हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सेट नंबर 16 करेंगे। अब ये सेट का लास्ट है। तो जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पे अभी तक 15 वीडियो आप लोग सेट का नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और सभी सेट को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पर्पज से रहने वाले हैं। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन वाले। जितने भी हम टोटल 16 सेट किए हैं, इसमें आपको ये जगदेव सर का सेट है। बहुत ही अच्छे लेवल का सेट बनाया गया था। अगर आप इस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं, सेट को आप नहीं इसका एनालिसिस किए हैं, तो आप समझिए कि आपको एग्जाम में बहुत ही नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस सेट जो है इस लेवल तक बनाया गया है कि आप ऐसा सेट नहीं देखोगे। यानी अगले वीडियो में हम लोग न्यू सेट सोल्यूशन करेंगे। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिख रहा होगा सेट नंबर 16, मध्य निषेध बिहार कछपाल चालन दस्ता। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही है। आगामी जितने भी 22,000 समथिंग जो बिहार पुलिस आने वाली है, हो सकता है इस महीना मंथ का लास्ट तक आ जाए या फिर जुलाई में आ जाए। यानी 110% है कि ये वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी आपको काम देंगे। साथ में दरोगा का एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी आपको जितने भी बिहार या किसी भी राज्य का एग्जाम हो जहाँ पे जीके जिस पूछे जाते हैं, वहाँ आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो खास आप सभी के लिए जितने 16 सेट करा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? तो कौन चीनी यात्री जो था जो नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी, तो वह था वेनसोंग और इत्सिंग। यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ड हो जाएंगे। 6ठी सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर भारतीय शैव राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो कौन सा राज्य था? तो यह कंपोज था और चंपा था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चंपा और कंपोज। मिलान करने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था? पहला है युद्ध में की गई लूट, कर, नजराना। ये तीन को दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ये तीनों जो है वैदिक काल में राजा के आय का मुख्य साधन था। तो इसका ऑप्शन नंबर ड हो जाएंगे। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंध था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया था। अर्जुन देव ने ऐश्वर्य पूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया था। तो यह इसका 1 और 3 हो जाएंगे। गांधी द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था? तो उस समय क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को, इसीलिए इसको वापस ले लिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल और असफाउल्लाह खां को फांसी की किस संयुक्त केस में तह दी गई थी? इनको फांसी किसके संयुक्त में मिला था? काकोरी ट्रेन लूट के केस में इनको फांसी दिया गया था। साइमन कमीशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। यह बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। तो यह बिल्कुल सही है, तो तीनों इसमें से सही है। सभी अंग्रेज थे और इसका कांग्रेस ने विरोध किया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। नेहरू रिपोर्ट, गांधी मिल समझौता, समन्वय आंदोलन और भगत सिंह को फांसी, ये सभी को सीक्वेंस में सजाना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे पहले एक रिपोर्ट यानी नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद समन्वय आंदोलन, इसके बाद गांधी मिल समझौता, इसके बाद भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर फोर हो जाएंगे। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? टोटल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन में से पहले में भारत आया था। इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। तो इसका 1 और 2 हो जाएंगे। यानी क्रिप्स मिशन में से पहले में भारत आया था और इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। ग्लासनोस्ट नीति किससे संबंधित थी? तो ग्लासनोस्ट नीति गोर्बाचेव से संबंधित थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। भीमबेटका की गुफा किससे संबंधित है? तो भीमबेटका की गुफा जो है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन जो है इसके दरबार में, तो यह अकबर के दरबार में रहते थे।
भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम इसमें से 20 हो सकते हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 1 वर्ष पर इसके 1/2 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो इसका एप्पल हो जाएंगे। 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। केवल 1 और केवल 2 हो जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत हुआ था। वह यह राज्य सरकार को सलाह देता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यह 1 और 2 हो जाएंगे। इसके सदस्यों की राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में न्यायपालिकाओं के संबंध में उपबंधों को जोड़ा था? तो कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन 1992 था। परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय कार्य क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उच्चतम न्यायालय जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, 224 के तहत हाईकोर्ट जारी करता है। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545, इसमें से 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत जो राष्ट्रपति करते हैं, करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया था? 31वां संविधान संशोधन 1973 को किया गया था। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसमें से कौन सा देश है जिसकी समुद्र तट जो है सबसे लंबी है? तो है कनाडा। भारत में कहेगा तो गुजरात है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से जो दिया गया कौन सुमेलित नहीं है? तो डुरंड रेखा ये बांग्लादेश और भारत के बीच है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन यानी मैग्नॉट फ्रांस और जर्मनी, मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन, और हिंडनबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करें तथा कूट के माध्यम से सही का उत्तर यानी सही उत्तर का चयन करें। यहाँ वायुमंडलीय पर दिया गया, यहाँ विशेषता बताना है। क्षोभ मंडल हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति, इसको मिलाना है फ्रेंड्स। तो इसका कट हो जाएंगे, 1 के 4 हो जाएंगे। इसके बाद बी के 5 हो जाएंगे, यानी ओजोन परत की प्राप्ति समताप मंडल में। इसके बाद सी के 2 हो जाएंगे, उल्कापिंडों का विनाश मध्य मंडल में। इसके बाद 3 के यानी 3 के 3 हो जाएंगे, आयन मंडल में मौसमी आतंक घटनाओं को बही मंडल में। बांध सागर बांध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह सोन नदी पर स्थित है। बांध सागर बांध किस नदी पर? तो सोन। कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई यह महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में स्थित है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। अंटार्कटिका महाद्वीप को चोरों ओर से घेरे यानी चारों ओर से घेरे वाले महासागर का क्या नाम है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दक्षिणी महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अबरक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इसमें से कौन सा राज्य है जो अबरक का उत्पादन नहीं है? तो कर्नाटक है। बाकी राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश जो है अबरक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है ये अबरक के लिए खास करके ज्यादा प्रसिद्ध है, झारखंड का जिला है। भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं, की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुख्य रूप से झारखंड में की गई थी, 1907 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से वन एशिया महाद्वीप में मिलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, मानसूनी वन, विषुवतीय वन, इसमें से कौन से हैं जो मिलते हैं? तो यह तीनों वन मिलते हैं। एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से था? फ्रेंड्स जितना भी इसको स्टार लगेगा एजेंडा 21 वाला, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो किससे संबंधित था एजेंडा 21? तो यह पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो से संबंधित था। एकाधिकार में क्या विशेष होता है, यानी एकाधिकार में क्या विशेष होता है? तो एक विक्रेता को एकाधिकार में मुख्य रूप से विशेष होता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का उद्देश्य है आणविक गतिविधियों का मापन करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। सरकारी बजट घाटा कब होता है? सरकारी बजट घाटा कब होता है? क्या व्यय ज्यादा हो किससे? तो आय से। विदेशी व्यापार का मुख्य लाभ क्या है? तो विदेशी व्यापार का मुख्य लाभ व्यापक बाजार है। भुगतान संतुलन का कौन सा भाग निवेश से जुड़ा होता है? तो भुगतान संतुलन का कौन सा भाग निवेश से जुड़ा होता है? तो यह है
पूंजी खाता। मुद्रा आपूर्ति बढ़ने का प्रभाव क्या हो सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ने का प्रभाव क्या हो सकता है? तो यह मुद्रास्फीति को बढ़ना मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। सतत विकास के लिए कौन सा आवश्यक है? यानी सतत विकास के लिए कौन सा आवश्यक है? तो पर्यावरण संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से बल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को बांधता है? कौन सा बांधता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल बांधता है। यदि सीलन वाले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो बिस्किट कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो यह अतिरिक्त नमी अवशोषित होने के कारण यह कुरकुरे हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है तो इसे आवर्त गति कहते हैं। वहां बल के कारण निरंतर होने वाले दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बोल हो जाएंगे केवल 2। लोलक अंततः बिंदु चरम स्थिति में पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें से क्या सही है? तो त्वरण अधिकतम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्वनि तरंगे भूकंपीय तरंगों आदि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। यांत्रिक तरंगों की संरचना का माध्यम केवल ठोस और द्रव है। तो यह क्या हो जाएगा? तो केवल 1 इसका सही हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं, क्योंकि इसका कारण क्या है? कारण बताना है। तो इसका कारण है कि टीन की तुलना में जस्ता अधिक क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन से हैं? तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक 17C35 और 17C37। इसका डॉ हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफी का कप गर्मी खो सकता है? तो यह चालन, संवहन और वाष्पीकरण के माध्यम से गर्मी खो सकता है। सुपर कूलिंग एक तरल को तक ठंडा करना है, यानी सुपर कूलिंग क्या होता है? कितना तक ठंडा होता है? तो हिमांक से नीचे तक ठंडा होता है। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है। यह उत्पादन करता है। ईस्ट का प्रयोग कहाँ? तो वाइन और बियर, शराब और बियर बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह उत्पादन करता है क्या चीज? तो यह अल्कोहल और अवायवीय रूप में निर्माण करता है। निम्नलिखित यानी सूची 1 और सूची 2 को सुनिश्चित करना है जो दिया गया है। इसमें से दिया गया है कि मिलान करना है। तो इसका एप्पल हो जाएंगे। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है, एक ही में एक का 3 है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे छोटी पेशी तो सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? तो अस्टेबियस यानी अस्टेपिडियस। और सबसे छोटी हड्डी होता है अस्टेपिस होती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। कोशिका अंगक और प्रणायक दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो इसका उत्तर कैट हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है यह प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। राइबोसोम जो है यह प्रोटीन और संश्लेषण करता है। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन करता है। मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा मवेशी को दवा दिया जाता था? यह डाइक्लोफिनेक जो है एक दवा होती है जो मनुष्य खाने के बाद मर जाते हैं। जब मनुष्य को गिद्ध खाएंगे तो भी मर जाते थे। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जेली जैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो यह कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ऊतक क्या होता है? तो ऊतक क्या होता है? तो यह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है उसे ऊतक बोलते हैं। आहारनाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहारनाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहलाता है? तो सिरोसा बोलते हैं। जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पाचन करता है? तो कौन सा अंगक है? तो इसको लाइसोसोम बोलते हैं। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या होता है? तो मुख्य कृषि नेटवर्क का एक समूह होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य है यह पर्यावरण से संबंधित मामलों को निपटारा करना। निम्न में से कौन सा सही मिलान है? जो दिया गया इसमें से कौन सही मिलान है? तो साइलेंट वैली वन संरक्षण है। निम्न कथनों पर विचार करें जो दिया गया इसमें सही बताना है कि कौन से सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल सही है। पौधे श्वसन नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो केवल 1 इसका सही हो जाएंगे एप्पल। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? यानी पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बोल हो जाएंगे।
रसीम रथी के लेखक कौन है? तो रसीम रथी के लेखक दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। यह एक प्रत्यक्ष युद्ध था, यह वैचारिक संघर्ष था। तो मुख्य रूप से इसका हो जाएगा यह एक प्रत्यक्ष युद्ध था, यह बिल्कुल गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें। आयुष्मान भारत 2018 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। यह केवल शहरी क्षेत्रों के लिए था, यह बिल्कुल गलत है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए थे। तो केवल ऑप्शन 1 और 2 हो जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। एशियाई खेल हर 4 वर्ष में होते हैं। पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? यह सभी हो जाएंगे। पहला 1951 में खेला गया था, या दिल्ली में खेला गया था, और यह प्रत्येक 4 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था शेरशाह हुमायूं के बीच? तो यह 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। और किसके बीच हुआ था? शेरशाह हुमायूं के बीच हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 250 होनी चाहिए। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो टोटल 7 अस्थायी समिति होते हैं। किसी विधान सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार रिचर्ड रॉबसन, सुसुमु कितागावा, उमर ए यादी, तो इस सभी को दिया गया। उपरोक्त रूप से सभी हो जाएंगे। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो ईरानी कप 2025-26 का तो विदर्भ जीता है। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो संजू सैमसन को बनाया गया है। एक क्रिकेटर है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2025 में? तो जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनिस, मिशेल डेवोरेट, उपरोक्त में से सभी को दिया गया। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मंड ज्वालामुखी यह अंडमान निकोबार में स्थित है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया? तूफान एमी का नामकरण किसने किया था? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया था? तो पीएम सेतु योजना यह बिहार में किए थे। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर ये चंडीगढ़ बना है। झुग्गी माने झोपड़ी वाला। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ से किया है? तो ड्रोन सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कैवां स्थान पे है? तो यह है 128वां। 81 के मैथ है, इसका उत्तर कैट हो जाएंगे। 82 के डॉग, 83 के कैट, 84 के बॉल, 85 के डॉग, 86 के कैट, 87 के डॉग, 88 के डॉग, 89 के कैट, 90 के कैट, 91 इंग्लिश है। रीअरेंज द वर्ड्स ऑफ टाइल्स सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर इफ यू डोंट वांट। इसको बताना है PQR जो दिया गया है, इसको सजाना है कि किस तरह से कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएंगे। तो इसका बॉल हो जाएगा, पहले R होगा, इसके बाद Q होगा, इसके बाद P होगा। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद यू कैन नॉट हैव फ्रीडम आइदर। 92 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स एंड मेक द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। आई वुड हैव फॉरगेटिंग माई अपॉइंटमेंट, आई क्लार्की रिमाइंडेड मी अबाउट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो 92 के एडेंट हो जाएंगे। 93 के सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। इसका बताना है चीयर्स एंड आई प्ले टेनिस टुगेदर रेगुलरली बट। इसका क्या हो जाएंगे उत्तर? तो इसका नाइदर हो जाएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यू विल बी फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक एन मैग्नी
फिल सेंटेंस, तो इसका उत्तर वो सिंगल हो जाएंगे एप्पल। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। राजू सेड टू हिज फ्रेंड्स आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे एप्पल। राजू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक द प्रीवियस डे। सही कार्यक्षेत्र चुनने के क्या लाभ हैं, यानी सही कार्यक्षेत्र चुनने के क्या लाभ हो सकते हैं, तो यह मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। बालक आगे चलकर कैसा मनुष्य बनेगा, इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, तो इसका अनुमान उसके बचपन के कार्यों को देखकर लगाया जा सकता है। भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। फ्रेंड्स, ये जितना भी लगा सकते हैं आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, तो मुख से टोटल 5 उच्चारण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से दिया गया है कौन सा पुल्लिंग है, तो मार्धोल्य जो है पुल्लिंग है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगते हैं। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहते हैं, ये जितने भी 16 सेट किए हैं, तो आप 16 सेट को आप सोल्यूशन देखने के बाद एक अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो आप प्लीज हमारे चैनल को विजिट कीजिए और जितने भी आगामी एग्जाम है, बिहार दरोगा हो, आगामी बिहार पुलिस हो, किसी भी राज्य का, यानी जहाँ जीके जीएस पूछते हैं, वहाँ पे आपको खास करके ये जो सेट है आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। एक बार करके देखिए, 110% आपको उम्मीद देते हैं कि आपको बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।